हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोलॉजी मंथ। आज हम एक फैसिनेटिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डीएनए पैकेजिंग। डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, एक लॉन्ग डबल हेलिक्स। बट क्या आपने सोचा है कि ये इतना लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सेल के अंदर कैसे फिट होता है? आज हम देखेंगे डीएनए की पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। देखो, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो हर एक सेल में 2 मीटर तक लॉन्ग डीएनए होता है। सोचने वाली बात है कि इतना लॉन्ग डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट होता है। इसी को सॉल्व करने के लिए सेल्स अपनी डीएनए को हाईली ऑर्गेनाइज और कॉम्पैक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। चलिए पहले देखते हैं डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में और फिर यूकैरियोट्स में। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया, इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स डीएनए एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है जो सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता है। ये डीएनए टाइटली कोइल्ड होता है टू सेव स्पेस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सुपर कोइलिंग एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होता है। सुपर कोइलिंग के थ्रू डीएनए और टाइटली कोइल्ड हो जाता है। इस प्रोसेस में एंजाइम्स जैसे डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमेरेज हेल्प करता है, जो डीएनए को ट्विस्ट और टर्न देते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। जैसे हम ह्यूमन, यूकैरियोट सेल्स में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है और यहाँ डीएनए को पैक करने थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ डीएनए एक लीनियर क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए को कॉम्पैक्ट करने के सबसे पहले स्टेप होता है न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। यहाँ डीएनए जो निगेटिवली चार्ज्ड होता है एक प्रोटीन के ग्रुप के अराउंड रैप करता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन, ये बेसिक अमाइनो एसिड बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। हिस्टोन को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वो 8 मॉलिक्यूल्स का एक यूनिट बनता है, जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहा जाता है। निगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन को रैप्ड करके हिस्टोन ऑक्टामर एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। हिस्टोन एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए हिस्टोन के आसपास अप्रोक्सीमेटली 1.65 टाइम्स रैप्ड होता है। फिर ये न्यूक्लियोसोम एक बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो और कॉम्पैक्ट होकर क्रोमेटिन फाइबर्स बनता है। फिर ये क्रोमेटिन फाइबर्स और फोल्ड होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जो हमें माइटोसिस और मियोसिस के दौरान क्लियरली दिखते हैं। तो अब हम क्विकली कंपेयर कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक में डीएनए सिंपल होता है, सुपर कोइल्ड और साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर टाइटली पैक्ड होता है, हिस्टोन के अराउंड रैप्ड होके मल्टीपल लेवल्स में फोल्डिंग के थ्रू कॉम्पैक्ट होता है। डीएनए पैकेजिंग सिर्फ स्पेस सेव करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये इसेंशियल है जीन रेगुलेशन के लिए भी। सेल्स को अपने डीएनए को इतना टाइटली पैक करके रखना पड़ता है, लेकिन साथ ही उन्हें स्पेसिफिक जीन्स को एसेस करना भी पड़ता है जब ज़रूरत हो। डीएनए की पैकेजिंग को डायनेमिक बनाना ज़रूरी है, ताकि जब जीन्स एक्सप्रेस या रेप्लिकेशन की ज़रूरत हो, डीएनए ईजिली अनबाइंड होके एसेसिबल हो सके। तो आज हमने देखा कैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अपनी डीएनए को इफिशिएंटली पैकेज करते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंपल सुपर कोइलिंग होता है और यूकैरियोट्स में हिस्टोन और मल्टीपल लेवल्स ऑफ फोल्डिंग से डीएनए हाईली कॉम्पैक्ट होता है। ये डिफरेंस इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने के तरीकों को यूनिक बनाता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग बायोलॉजी टॉपिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।